खुश रहो बेटा। कल रात बहुत देर हो गई थी, खाना खाया था ना बेटा? जी माँ। कुछ परेशान लग रहे हो, मुझसे कोई बात करनी है? जी नहीं, पर क्यों? नहीं नहीं, कल पूरे दिन बस बात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए। बहू, आरती ले लो। खुश रहो। अंश के साथ जो कुछ भी किया वो उसके भविष्य को सोचकर किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जिद्दी, बिगड़ैल और अपराधी बने। बच्चों को लाड़ प्यार करना जरूरी होता है बहू, पर जरूरत पड़ने पर उनके साथ सख्ती करना भी जरूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुमने अंश को अकेले पाला है। बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया और इसलिए तुमने अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी। इसलिए लाड़ प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया वो। जितना जान पाई हूं तुम्हें, उसे लगता है कि तुम बहुत सुलझी हुई हो, ठहराव, गंभीरता है तुम्हें। पर बेटा तुम्हारे ये गुण अंश में नहीं है, तो क्या वो अपने पिता पर गया है? वैसे अंश के पिता थे कैसे? चाल चलन कैसा था उनका, बर्ताव कैसा था? अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे थे ना उनके? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि माता पिता के गुण आते हैं बच्चों में। अगर अंश तुम पर नहीं गया तो पिता पर गया होगा। खून का असर तो होता है। खैर, बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम पहले काम निपटा लो। कहीं जा रही हो तुम? लेट मी गेस, अपने मॉम डैड से मिलने जा रही हो, राइट? नहीं, मैं रेडियो स्टेशन जा रही हूँ। आज से ज्वाइन करना है मुझे। व्हाट? परी, लेकिन मैंने माँ से अभी बात नहीं की है और बाबूजी भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए और उनके एब्सेंस में। वो जब घर पे थे तब तो तुमने बात की नहीं और अब बहाने बना रहे हो। लेकिन स्वीटहार्ट, मुझे चांस भी तो नहीं मिला ना। चांस की बात कर रहे हो? मम्मी जी तो घर पे है ना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। नहीं परी, ऐसा मत करना, माँ नाराज हो जाएंगी और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर माँ बुरा मान गई तो तुम्हें जॉब नहीं करने देगी, प्लीज। ऐसे तो मिस्टर प्रतीक सिंधिया, आपने परी को पहचाना ही नहीं। मैं अपनी मक्खनबाजी से मम्मी जी को यूं पटा लूंगी और फिर आप जादू देखिएगा। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? इतना तैयार होकर तो परिधि मंदिर ही जा रही होगी। नहीं भाभी, मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ। मम्मी जी, मैं रेडियो स्टेशन जा रही हूँ। सोचा आज से ही ज्वाइन कर लूं। आज मेरा लाइव शो है। क्या तुम नौकरी करोगी? जी मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे पर नौकरी करोगी क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना मम्मी जी, मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रेडियो स्टेशन से बार बार फोन आ रहे, मेरे लिसनर्स, मेरे फैंस, कि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, सिंधिया परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी मदर इन लॉ के बारे में जानना है, I mean, मेरी सासू माँ के बारे में जानना है। तो वैसे तो आपको पता है ना मम्मी जी कि सासू माँ कितनी खड़ूस टाइप की होती है, बहुओं को अपने कंट्रोल में रखने वाली होती है, लेकिन मैं सबको बताऊंगी कि मेरी सासू माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो कितनी प्यारी है, सबका ख्याल रखती है,
सबको कितना प्यार से बांध के रखा है परिवार को। और मेरी सासू माँ दिखने में कितनी सुंदर है, कितनी ग्रेसफुल है, अपनी उम्र से 20 साल छोटी लगती है। और आपको पता है मम्मी जी, आप एक आदर्श माँ हो, एक आदर्श पत्नी हो और एक आदर्श सासू माँ हो। इसीलिए मैंने सोचा कि आप मना तो नहीं करेंगी। मैंने ठीक किया ना मम्मी जी? हाँ, नहीं, मैं क्यों मना करूंगी? हाँ, तुम जाओ। तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं बहू, और घर में सबसे छोटी हो अलग, पर सास का मान करना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा बहू, तुम्हारा ये प्रोग्राम आएगा कितने बजे? मैं सुनूंगी। वो मम्मी जी, क्या है ना कि 3 से 6 बजे के बीच में आएगा। मैं भी जाती हूँ मम्मी जी, बहुत सारी तैयारियां करनी है ना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। बाय बाय। अब हाँ प्रतीक जी। वो जिस रेडियो स्टेशन पे बहू काम करती है ना, वो वाला स्टेशन रेडियो पे लगा देना, 2:30 बजे ही लगा देना तू तो। जी। मैं भी कंप्यूटर वाली पेंटिंग करूंगा। कंप्यूटर चलाना आता है? चला लूंगा। तो एक है जो चला लोगे? चला लूंगा। तुम मेरा कंप्यूटर खराब कर दोगे। जाओ जाके कलर पेंसिल से ड्राइंग करो। सही बोला। कंप्यूटर आता है मेरे को। तुम्हें कंप्यूटर आता है ना? ऑन करके दिखाओ, फिर तुम्हें मैं कंप्यूटर वाली पेंटिंग करने दूंगी। प्रतीक भैया, कोई नई डिश बनाना सिखाइए ना। अब वैसे आपकी मैडम तो काम करने के लिए चली गई हैं बाहर, तो हमारी इन देवरानी को भी तो पता चले कि आप कितने अच्छे शेफ हैं। तो दिखा दीजिए प्रतीक द शेफ का जलवा। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैंगो का सीजन है ना, मैं मैंगो आइसक्रीम बनाता हूँ। पलक पायल दोनों को अच्छा लगेगा, और अंश भी, सब खुश हो जाएंगे, है ना? आवाज तो बच्चों के कमरे से आई है। अरे आप लोग ठीक तो हो ना? अंश, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? उठक बैठक नहीं की ना? बंद रहो इस अंधेरे कमरे में। नहीं अंश, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं? हम आपके साथ हैं ना। जब तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो टच क्यों किया? देखो ना दादी, हंस ने हमारा कंप्यूटर खराब कर दिया। बस बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। मम्मा आपके साथ है ना, मत घबराइए, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी, और गलती से हो गया। दादी कल जैसे मुझे रूम में बंद मत करना, नहीं तो मुझे ऐसे ही चोट लग जाएगी।